नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन विद अनिल में। मैं आपका होस्ट अनिल चौधरी लेके आया हूं नई वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस टाइम कई सारे एग्ज़ाम्स हमारे सर पर हैं, उसी को देखते हुए मैंने आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग बनाई है। और शायद ही ऐसी वीडियो आज तक YouTube पर किसी चैनल ने डाली होगी। और मेरे को यह भी देखना है कि भाई आपने अपने आप को सिलेक्शन लेने के लिए कितना तैयार करा है, कितना प्रिपेयर किया है। क्योंकि 50 क्वेश्चंस की वीडियो है, तो ये 50 में से मैं देखना चाहता हूँ कि आपको कितने आते हैं। तो अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं वीडियो देखने के बाद। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम अकाउंट से जुड़ सकते हैं, जिस पे हम रेगुलर अपडेट्स लेके आते हैं, एमसीक्यूज करवाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उससे जुड़ जाइए क्लिक करके। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बताइए, एक मांसपेशी में सिकुड़ा हुआ प्रोटीन होता है। तो क्या होता है प्रोटीन दोस्तों? सही बताया, एक्टिन और मायोसिन। दोनों नाम एक्टिन और मायोसिन दिमाग में फिट कर लीजिए। क्योंकि एक्टिन जो होता है वो थिनर होता है, थोड़ा पतला होता है। मायोसिन जो होता है वो मोटा होता है, मतलब कि थिकर होता है। अगर पूछा जाए दोनों में से ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है मांसपेशी के संकुचन के लिए, तो कौन सा है? मायोसिन है। ठीक है दोस्तों, फोटो में बाकी आपको दिख रहे होंगे किस तरीके के बैंड होते हैं। जो आपका मायोसिन होता है वो मोटा बैंड होता है, इसीलिए थिकर होता है, और जो एक्टिन होता है वो पतला बैंड होता है, इसीलिए इसको थिनर कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, डायस्टोलिक और सिस्टोलिक दबाव की सबसे अच्छी संख्या क्या है? तो सही बताया, 120 और 80। सिस्टोलिक की बात करें तो 120 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और 80 की बात करें जो कि हमारा डायस्टोलिक, तो वो इससे कम नहीं होना चाहिए। डायस्टोलिक का जो टाइम है वो 0.5 सेकेंड है, और सिस्टोलिक का जो टाइम है 0.3 सेकेंड होता है। आपको पता होगा डायस्टोलिक में हार्ट जो है, जो हृदय जो है वो रिलैक्स होता है, मतलब कि वो एक तरीके से उसका साइज जो है वो बड़ा होता है। और सिस्टोलिक में जो हृदय है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, संकुचन होता है, जिसमें साइज जो है वो कम होता है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, आप जानते ही होंगे 16 मार्च रात में यूपीटीजीटी की वैकेंसी आ चुकी है। 497 वैकेंसी है यूपीटीजीटी में। और डी ट्रिपल एस बी का एग्जाम अगस्त के आसपास हो सकता है। यूपी टीजीटी भी जब ही होगा, और उत्तराखंड एलटी में तो अब एक महीना भी नहीं बचा है। तो अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं इन 3 एग्जाम्स में से किसी की भी, तो जल्द से जल्द हमारे ग्रुप से जुड़ जाइए। डेली एमसीक्यू होते हैं, टॉपिक वाइज होते हैं, आपकी प्रिपरेशन में 4 चांद लगा दिए जाएंगे। इसके अलावा अगर आप कम रेट्स में बुक को परचेज करना चाहते हैं, सारी कंपटीशन बुक्स बीपीएड एमपीएड सब मिल जाएंगी। दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए। ग्रुप से जुड़ना है तो भी दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें, डिटेल लें और जुड़ जाइए। ठीक है दोस्तों, चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन क्या है? दिल में एकमात्र वाल्व क्या है जिसमें 2 बिंदु हैं? तो कौन सा वाल्व है दोस्तों? वो सही बताया आपने, मेट्रल वॉल्व कहते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, मेट्रल वॉल्व। इसके अलावा इसका एक और नाम है, उसका नाम क्या है? बाइकस्पिड वॉल्व। इसमें होता क्या है कि ये, पहली बात, पाया कहाँ जाता है? ये हमारा बाएं आलिंद में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, बाएं आलिंद और निलय के बीच में होता है। जब बाएं आलिंद भर जाता है तो इसमें प्रेशर बनता है और ये खुल जाता है, और सारा जो रक्त है वो नीचे बाएं निलय में आ जाता है। ठीक है, यही इसका काम है। इसमें 2 छेद होते हैं, इस वजह से इसको बाइकस्पिड या आपका मेट्रल वाल्व कहा जाता है। तो आई विश तीनों क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपके सही चल रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले और दूसरे ग्रीवा केशुरग को क्या नाम दिया गया है? तो क्या नाम दिया गया है दोस्तों? बताइए जरा एक बार। सही बताया आपने, एटलांटा एक्सियल जॉइंट जिसे हम कहते हैं, आप लोग जानते होंगे। एटलस कहते हैं और एक्सिस कहते हैं। C1 को एटलस कहते हैं, जैसे कि फोटो में देख सकते हैं, और एक्सिस को C2 कहते हैं। और ये जो जुड़ते हैं दोनों, यहीं पे हमारा, जब हम गर्दन को नो कहते हैं, देखिए आप नो करेंगे या मना करेंगे तो गर्दन की जो रोटेशन है, हम मना करते हैं ना ऐसे इधर उधर, भाई दोनों तरफ गर्दन को हिला के। ये जो जॉइंट पे जो वर्क कर रहा है, ये जॉइंट यही है। इसको हम एटलांटो एक्सियल जॉइंट कहते हैं। और यहाँ पे ये जो प्रोसेस है जिससे ये दोनों हड्डियां जुड़ती हैं, ये अडंटॉइड प्रोसेस कहलाता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थोड़ा तेज चलेंगे अब। लाल रक्त कण मतलब कि रेड ब्लड सेल्स को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है दोस्तों? सही बताएं, एराइथ्रोसाइट्स कहा जाता है। नेक्स्ट, श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया में जाके श्वसन की जो क्रिया है वो संपन्न होती है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें। ठीक है दोस्तों, ताकि जो भी मैं वीडियो डालता रहता हूँ समय समय पर, वो आपके पास पहुंचती रहे। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रैब चक्र मतलब कि क्रैब साइकिल में किसका संश्लेषण होता है? तो किसका होता है? तो सही बताया, पायरुविक तेजाब मतलब कि पायरुविक एसिड है जो बनता है क्रैब साइकिल में।
आप जानते होंगे जो स्टडी अच्छे से कर रहे हैं रेगुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, लाल रक्त रेड ब्लड सेल्स का निर्माण होता है तो अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है दोस्तों, अस्थि मज्जा मतलब कि बोन मैरो में होता है। अगला क्वेश्चन, रक्त की अशुद्धियां किस अंग में जाकर छनती हैं, तो कहां जाकर छनती हैं दोस्तों? सही बताया, गुर्दों में छनती हैं, मतलब कि किडनीज में छनती हैं। वैसे तो जो ब्लड है, जो उसका जो प्यूरिफिकेशन है वो 3 जगह होता है, लंग्स में, लीवर में, किडनी में। जी हाँ दोस्तों, एकदम सही बता रहे हैं, सुनिएगा आपको भी समझ आएगा। लंग्स में हमारे ब्लड से CO2 को हटाया जाता है, जो CO2 गैस कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको हटाया जाता है, तो ये भी एक प्योरिफिकेशन ही है, सफाई है। लीवर में जो होता है, लीवर में डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है लीवर, मतलब कि रक्त में से पॉइजन हटाता है, या हम जैसे अल्कोहल का सेवन करते हैं, दारू पीते हैं, वो हटाता है, कफीन हटाता है, या जो भी हम जो डॉक्टर हमें दवाई देते हैं वो जो दवाइयां रह जाती हैं उन दवाइयों को लीवर हटाता है ब्लड में से। इसके बाद जो आता है वो लीवर है। लीवर सबसे ज्यादा काम करता है, सॉरी किडनी, किडनी सबसे ज्यादा काम करता है, क्योंकि किडनी क्या करता है, जो वाटर सॉल्युबल वेस्ट है, जो पानी में घुलनशील जो आपकी गंदगी है उसको हटाता है ये आपका किडनी। और किडनी के और भी कार्य हैं, क्योंकि किडनी सबसे ज्यादा पानी और खून के जो कंपोजिशन है इनको आपका आपका नियंत्रित करता है, तो ये रेगुलेट करता है ब्लड के केमिकल कंपोजिशन को, कि ब्लड में कितना क्या रहेगा, पानी कितना रहेगा, प्लेटलेट्स कितने रहेंगे, भाई वेस्ट मटेरियल कितना रहेगा, सॉल्ट कितना रहेगा, ये सारी चीजें यही आपका कंट्रोल करता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, श्वेत रक्त कण मतलब कि व्हाइट ब्लड सेल्स का जीवन काल। तो वैसे तो देखो इसका आंसर आपको हर जगह अलग अलग मिलेगा, कहीं 3 से 5 दिन, लेकिन 1 से 2 हफ्ता आप मान सकते हो, बाकी ऑप्शंस के हिसाब से हम चलेंगे। ठीक है दोस्तों, 3 से 5 दिन भी सही है, 1 से 2 हफ्ते भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, तो कहाँ होता है? यकृत में होता है, मतलब कि लीवर में होता है। अगला क्वेश्चन, श्वेत रक्त कण मतलब कि व्हाइट ब्लड सेल्स को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट कहा जाता है। और ल्यूकोसाइट्स बहुत तरह तरह के होते हैं, नीचे सारे दे दिए हैं मैंने, जिसमें आप देख सकते हैं मोनोसाइट है और बेसोफिल्स है, न्यूट्रोसाइट फाइट्स है, तो तरह तरह के होते हैं, सारे देख लेना आप। नेक्स्ट, लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है, तो 120 दिन होता है। ये एकदम करेक्ट आंसर है, हर जगह यही ऑप्शन मिलेगा, टिक जरूर करें। अगला क्वेश्चन, रक्तचाप मतलब कि ब्लड प्रेशर मापने की यंत्र को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है दोस्तों? फाइगोमोमेनोमीटर। ये मैंने क्वेश्चंस में बहुत बार समझाया है। ठीक है, ये दो आते हैं, एक आता है मैनुअल जिसे खुद हैंडल करना आता है, एक होता है ऑटोमेटिक जो मशीन वाले हैं, दोनों फोटो में मैंने दिखा दी है आपको। अगला क्वेश्चन, मनुष्य की सर्वग्राही रक्त समूह मतलब कि यूनिवर्सल रिसेप्टर कौन है, जो सबसे ले सकता है, वो ब्लड ग्रुप जो सबसे ले सकता है? तो सही बताया, ए बी पॉजिटिव। ए बी पॉजिटिव फोटो में आप देख सकते हैं, ओ वाला भी दे सकता है, ए वाला भी दे सकता है और बी वाला भी दे सकता है। ठीक है दोस्तों, ए बी तो स्टूडेंट्स को याद रहता है, लेकिन पॉजिटिव याद नहीं रहता है। ऑप्शन में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आएंगे, आपको टिक करना है पॉजिटिव वाले पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की सर्वदाता रक्त समूह मतलब कि यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप कौन सा है, तो कौन सा है दोस्तों? ये है ओ नेगेटिव, याद रखें, ओ नेगेटिव। पॉजिटिव गलत आंसर है, ओ नेगेटिव। फोटो में आप देख सकते हैं सारे इसको ब्लड दे सकते हैं, लेकिन लेने वाला सारा कौन है, तो वो है ए बी पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर का तापमान नियंत्रित होता है, तो कौन करता है दोस्तों? सही बताया, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस की आप लोकेशन देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो ब्रेन में जो हरा हरा पार्ट दिख रहा है ना आपको फोटो में, यही होता है हाइपोथैलेमस। ठीक है, इसी के नीचे आपका पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, पिट्यूटरी ग्रंथि होती है। हाइपोथैलेमस के बहुत सारे कार्य हैं, जिनमें से पहला कार्य यही है कि ये बॉडी के टेम्परेचर को नियंत्रित करता है। दूसरा, ये हमें भूख का एहसास कराता है, हमें प्यार और किसी से नफरत करने के जो इमोशन है वो भी हाइपोथैलेमस कराता है। बहुत सारे हार्मोन रिलीज करता है। इसके अलावा पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि हमारा मास्टर ग्लैंड कहलाता है, क्योंकि बहुत सारे कार्य हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के, पिट्यूटरी ग्रंथि के, तो उसे भी यही कंट्रोल करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड्स भी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर में खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है, तो किसके कारण नहीं जमता है? तो हिपेरिन के कारण नहीं जमता है। हिपेरिन जो कि यकृत बनाता है, लीवर बनाता है। ठीक है दोस्तों,
लीवर के बहुत सारे काम हैं, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँ कि एल्ब्यूमिन, मैंने आपको कई सारी वीडियोस में पढ़ाया है। अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं तो वीडियो सारी देखें पिछली जाके, जब भी ये वीडियो आपको आसान लगेगी। तो एल्ब्यूमिन एक केमिकल सब्सटेंस है जो हमारे ब्लड में इस तरीके का फंक्शन लाते हैं ताकि जो ब्लड है वो कोने कोने तक पहुंच सके। ठीक है दोस्तों। फिर आपका बाइल का जो प्रोडक्शन है वो भी लीवर करता है। ब्लड का फिल्टर मैंने आपको बता दिया, डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है। विटामिन ए को भी आपका लीवर स्टोर करता है, ग्लाइकोजन को भी आपको पता होगा ये सारी चीजें। ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है, हीमोग्लोबिन में क्या होता है? तो क्या होता है? लोहा होता है, एकदम सही जानते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है? तो क्या कार्य होता है? ऑक्सीजन का परिवहन करना, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। आपको पता होगा लंग्स तक ऑक्सीजन जाती है, जब हम सांस लेते हैं वहां से जो पल्मोनरी आपके एंट्रियोल्स होते हैं इसमें ये ऑक्सीजन चली जाती है और वहां से फिर बॉडी सेल्स तक आरबीसी लेके जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पित्त मतलब कि बाइल किस अंग के द्वारा पैदा किया जाता है? तो मैंने आपको ऊपर बताया, लीवर एक ऐसा ऑर्गेन है जिसके सबसे ज्यादा कार्य हैं। ठीक है। तो क्या है दोस्तों? सही बताया, यकृत मतलब कि लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है तो कहाँ होता है? छोटी आंत मतलब कि स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 भाग होते हैं, ड्यूडेनम होता है, जेजुनम होता है, इलियम होता है। आपको पता होना चाहिए कि अगर सबसे लंबा पार्ट पूछा जाए हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का, देखिए मैं बहुत अच्छे से बता रहा हूँ, सबसे लंबा ऑर्गेन पूछा जा रहा है पाचन तंत्र का, तो आप क्या कहेंगे कि सर स्मॉल इंटेस्टाइन इज द राइट आंसर। इसके अलावा इसमें विली पाई जाती हैं बहुत सारी, आपको पता होगा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, छोटे छोटे धागे जैसे आपके, जो अवशोषण को और भी आसान करते हैं और ज्यादा करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, भोजन का पाचन प्रारंभ होता है तो कहाँ प्रारंभ होता है दोस्तों? तो मुख से होता है, आपके मुंह से होता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी से लेके यूपीएससी तक ये क्वेश्चन आ रखा है, तो यूपीटीजीटी और डीटरबेसबी में तो ये क्वेश्चन आना ही आना है। नेक्स्ट, ब्लड बैंक मतलब कि ब्लड बैंक कहलाता है तो क्या कहलाता है ब्लड बैंक? सही बताया, तिल्ली, जिसे हम स्प्लीन भी कहते हैं। ये आपका स्टमक होता है ना, पेट, उसके कोने में होता है, आपको दिख रहा होगा ऑरेंज ऑरेंज तरीके का, और बड़ा भी दिखा रखा है किस तरीके होता है। वहीं पे हमारे जो आरबीसी हैं, जो हमारा रक्त है वो बनता है और वहीं पे जाके आरबीसी मरते हैं, इसीलिए इसको ब्लड बैंक भी कहा जाता है और इसीलिए इसको ग्रेवयार्ड ऑफ ब्लड भी कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कीड़ों के अध्ययन करने वाले विज्ञान को कहा जाता है तो क्या कहा जाता है दोस्तों? एंटोमोलॉजी। सही बताया, एंटोमोलॉजी कहा जाता है। इसके अलावा ये जो मच्छर है नीचे, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम एडेस एनोफेलस है। ठीक है। अगला बताइए, शरीर का सामान्य तापमान होता है तो शरीर का सामान्य तापमान क्या होता है? तरह तरह के तरीके से आप कह सकते हैं। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है और 310 डिग्री केल्विन होता है। सारी चीज़ें एक ही वीडियो में बता दी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें, सारे ग्रुप्स में शेयर करें, दूर दूर तक इस वीडियो को पहुंचाएं ताकि हम भी दिखा सकें कि फिजिकल एजुकेशन के टीचर भी बहुत ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं और अपनी फील्ड के ये ज्ञानी भी कहलाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बायोलॉजी का टीचर ही एनाटॉमी को ज़्यादा अच्छे से समझ सकता है। ठीक है। हम लोगों में भी इतनी क्षमता है कि हम एनाटॉमी को बहुत अच्छे से समझ भी सकते हैं और समझा भी सकते हैं। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? रुधिर का थक्का जमने मतलब कि ब्लड क्लॉट में सहायक होता है तो क्या सहायक होता है दोस्तों? सही बताया, प्लेटलेट्स सबसे ज्यादा सहायक होते हैं। प्लेटलेट्स हमारे ब्लड में घूमते रहते हैं, जैसा आप देख सकते हो ये आरबीसी हैं लाल वाले, और इसके साइड में छोटे छोटे बिंदु दिख रहे हैं ना, 2-3, ये प्लेटलेट्स हैं। होता क्या है कि ये ब्लड को पकड़ लेते हैं, जहां पे भी आपका खून निकल रहा होता है वहां पे जाके ब्लड को रोक देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व है तो क्या है आवश्यक तत्व? सही बताया, कैल्शियम और फास्फोरस। ठीक है। नेक्स्ट, श्वसन श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस होती है तो एकदम करेक्ट आंसर है इसका नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन हमारी एयर में ही 70% होती है। ठीक है दोस्तों, एयर में ही 70% होती है। इसके अलावा ऑक्सीजन 21% होती है, बाकी गैसेस आपकी 1-2% बनाती हैं मिलके। ठीक है। तो आपको पता होनी चाहिए, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, मिनीमाटा रोग किसके कारण होता है तो किसके कारण होता है दोस्तों? जल में मरकरी के प्रदूषण से। ठीक है। ड्यू टू डिजॉल्व मरकरी इन
वाटर। मिनीमाटा एक्चुअली एक जगह है जापान में जहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज ने पुराने सालों में वर्क किया था, और वो इंडस्ट्रीज करती क्या थी कि जितना भी वेस्ट था उसको समुद्र में या नदियों में फेंक देती थी आसपास। तो वो जो उसमें था उसमें मरकरी होता था उनके वेस्ट में, ठीक है। तो मरकरी मछलियां खा जाती थी, भाई खाना उनको खाना है तो वो उसको खा जाती थी, उसको इंसान खा जाता था, इंसान खा जाता तो उसके डिसीज हो जाता था, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है, तो कहाँ पाई जाती है दोस्तों? तो सही बताया, पैरों में पाई जाती है, लेग्स में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में प्रतिदिन मूत्र मतलब कि यूरिन बनता है, तो कितना यूरिन बनता है दोस्तों? एवरेज हम देखें तो 100 मतलब कि 1500 आपका 1.5 लीटर, ठीक है, इसका आंसर 1.5 लीटर है, एकदम करेक्ट, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मूत्र दुर्गंध देता है क्योंकि, क्यों देता है? क्योंकि यूरिया होता है इसमें, यूरिया के कारण देता है, ठीक है। ये क्वेश्चन बताना किस किस का सही है, और आंसर गिनते जाना, अपने आंसर जरूर गिनने हैं, और सबको, जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं हमारे चैनल से, सबको आंसर आज देने ही देने हैं कमेंट बॉक्स में कि कितने कितने किसके सही हैं, ठीक है। और झूठ नहीं लिखना है वरना सिलेक्शन होगा नहीं, झूठ चाहे आप 50 के 50 लिख दीजिए। अगला बताइए, मानव त्वचा मतलब कि ह्यूमन स्किन का अध्ययन करने वाली विज्ञान क्या कहलाती है? तो सही बताया, डर्मेटोलॉजी कहलाती है, डर्मेटोलॉजी, ठीक है। इसके डॉक्टर को क्या कहते हैं? डर्मेटोलॉजिस्ट कहलाते हैं, वो डॉक्टर जो अध्ययन करते हैं इसका। अगला क्वेश्चन बताइए, मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन से संबंधित है, तो सही बताए, न्यूरोलॉजी एक ऐसी फील्ड है जो हमारे मस्तिष्क से संबंधित है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, मानव मूत्र मतलब कि अम्लीय का पीएच मान है, तो एक्यूरेटली देखें एवरेज तो 6 है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में अमीनो मतलब अमीनो एसिड्स की संख्या क्या है? तो क्या है दोस्तों? 20 है, जिसमें से 9 अमीनो एसिड्स बहुत ज़्यादा एसेंशियल हैं और हमारी बॉडी नहीं बनाती है, तो उसको हम बाहर सप्लीमेंटेशन से लेते हैं, फूड से लेते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, लिंग निर्धारण कहाँ से होता है? तो कहाँ से होता है दोस्तों? कैसे पता चलेगा कि भाई गर्ल हुई होएगी या बॉय होएगी? तो सही बताया, पुरुष का जो क्रोमोजोम है, मैन क्रोमोजोम्स पर डिपेंड करता है, क्योंकि जो मॉम का मतलब कि मम्मी जो होती हैं, जो फीमेल जो होती हैं, उसका डबल एक्स होता है, एक्स एक्स, और डैड का होता है एक्स वाई। तो एक तो क्रोमोजोम मम्मी मतलब कि माँ का होता ही है एक्स और एक्स, लेकिन डिपेंड करता है कि जो बाप है, जो पिता है, जो फादर है, उससे एक्स आया है या वाई आया है। अगर एक्स आता है तो एक्स एक्स मिलके डॉटर बना देते हैं, और एक्स वाई आया है तो एक्स वाई होके सन बना देते हैं, ठीक है दोस्तों, मतलब कि लड़का पैदा होता है। तो ये चीजें आप याद रखिए, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो बताइए इसका आंसर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सही बताया आपने एकदम दोस्तों, तो स्किन, ठीक है। सॉरी, एक क्वेश्चन मिस हो गया इसके ऊपर वाला, चलो इसके बाद ले लेता हूं मैं। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है दोस्तों? तो स्किन है, मतलब कि त्वचा इसका राइट आंसर है, आपको याद रखिए ये क्वेश्चन, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन आपके अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। सबसे छोटा ऑर्गेन कौन सा होता है ये भी बता दीजिए आप, तो सही बताए, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, वैसे तो पीनियल ग्रंथि है, लेकिन पीनियल ग्रंथि नॉर्मली हम लोग नहीं मानते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में बहुत गलत बताया जाता है ज्यादातर। तो पिट्यूटरी अगर ऑप्शन में देखें और पीनियल ना हो तो पिट्यूटरी करेक्ट करें, और पीनियल और पिट्यूटरी दोनों हो ग्रंथियां तो पीनियल करेक्ट करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, तो बड़ी कोशिका कौन सी है दोस्तों? यहाँ पे मैं करेक्ट करना चाहूंगा कि यहाँ पे तंत्रिका जो कोशिका मैंने दिखाई है आपको अभी, ये सबसे लंबी कोशिका है, ठीक है दोस्तों। सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? नर्व सेल मतलब कि तंत्रिका कोशिका। अगर मैं बात करूं लार्जेस्ट, तो ओवम की होती है, ठीक है, किसकी? ओवम की, जो फीमेल एग होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं स्मॉलेस्ट सेल की ह्यूमन बॉडी की, तो स्पर्म होता है, ठीक है, स्पर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, शरीर में मांसपेशियां मतलब कि मसल्स की कुल संख्या कितनी होती है? तो 639, ठीक है, 639। आज ये क्वेश्चन एक स्टूडेंट ने बोला था कि सर गूगल पे 600 दिखा रहा है, कहीं पे 650 दिखा रहा है, देखिए पेपर में जो करेक्ट माना जाता है वो 639 दिखाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बनता है, शरीर के गुणसूत्रों मतलब कि क्रोमोसोम्स की संख्या पाई जाती है, तो कितनी पाई जाती है दोस्तों? 46। अब यहाँ पे पेयर पूछ लेता है कभी कभार, तो पेयर कितने होंगे? 23 पेयर्स होंगे, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, शरीर में हड्डियां मतलब कि बोन्स की कुल संख्या है तो कितनी है? 206 है, एकदम करेक्ट बताया। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के हृदय मतलब कि ह्यूमन हार्ट में कितने कोष्ठीय होते हैं? कोष्ठीय मतलब कि चैम्बर्स कितने होते हैं? तो आपको पता होगा बायोलॉजी में हम लोग राइट को आपके उल्टे हाथ पे मान के चलते हैं, क्योंकि हम भाई मिरर इमेजिंग के द्वारा पढ़ते हैं। जैसे कि हम ये मान के चलते हैं कि हमारे सामने कोई इंसान खड़ा है और हम उसके दिल को हम देख रहे हैं कि वो कैसे है, तो भाई उसका जो राइट होगा वो हमारा लेफ्ट होगा और उसका जो लेफ्ट होगा वो हमारा राइट होगा। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा सोचना इस बात को, तभी समझ आएगा। तो इसमें आप लोग जानते होंगे 4 आपके कोष्ठीय होते हैं, चैम्बर्स होते हैं, जिसमें दाएं आलिंद होता है, दाएं निलय होता है, बाएं आलिंद होता है और बाएं निलय होता है। ठीक है, राइट ऑरिकल होता है, लेफ्ट ऑरिकल होता है, राइट वेंट्रिकल होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। चलिए नीचे चलते हैं। मनुष्य की पसलियां मतलब कि रिब्स की संख्या होती है तो कितनी होती है? 12 जोड़ी होती है, एकदम करेक्ट बताया। इसमें पूछा जाता है कि भाई ट्रू रिब्स कितनी होती हैं, सच्ची रिब्स कितनी होती हैं? तो 1 से 7 तक होती हैं सच्ची रिब्स। फिर आपकी फॉल्स रिब्स कितनी होती हैं, झूठी पसलियां कितनी होती हैं? तो वो 8 से लेके 10 तक होती हैं। झूठी इसलिए इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो आपकी 7वीं पसली होती है ना, उसी में जाके ये जो आपकी 3 पसलियां हैं ये उसी में जाके मिलती हैं। तो इनका कोई खुद में कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन ये उसमें जाके मिलती हैं। ठीक है, इसके बाद आपकी फ्लोटिंग रिब्स किसे कहा जाता है? एक तरीके से आप कह सकते हैं कि उड़ने वाली जो रिब्स हैं, जिनका मतलब कहीं पे जाके ज्वाइन नहीं होती है, कहीं पे जाके वो मिलती नहीं है, तो वो 11 और 12 जो रिब्स हैं, 2 पेयर होते हैं। ठीक है, टोटल 4 आपकी ऐसी रिब्स होती हैं, तो याद रखें 12 जोड़ी होती हैं और आपकी 24 रिब्स होती हैं कंप्लीटली देखें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटी ग्रंथि स्मॉल ग्लैंड कौन सा है? तो मैंने आपको बताया पिट्यूटरी लोग ज़्यादा करेक्ट मानते हैं, पेपर वाले भी ज़्यादा करेक्ट मानते हैं, लेकिन ऑप्शन में अगर पीनियल हो तो पीनियल को टिक करें। मैं पिट्यूटरी इसलिए सही बता रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन पेपर में पिट्यूटरी ही दिया जाता है, पीनियल देते भी नहीं है, तो वहाँ पे आप ऐसा ना सोचें इसलिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बनता है दोस्तों? सही बताया आपने। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि मतलब कि लार्जेस्ट ग्लैंड पूछा जा रहा है यहाँ पे, तो सही बताया। लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है दोस्तों? तो यकृत है, आपका लीवर है। ठीक है, इसके अलावा विटामिन ए संचित होता है, तो विटामिन ए कहाँ जाके जुड़ता है ये पूछा है यहाँ पे। ठीक है, तो विटामिन ए कहाँ जाके जुड़ता है? सही बताया, लीवर आपका गॉल ब्लैडर में, सॉरी माफ कीजिएगा, गॉल ब्लैडर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक सेकंड दोस्तों, 1 मिनट का मेरे को समय दीजिएगा आप। एक सेकंड दोस्तों, थोड़ा सा रेस्ट करना, क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ से घूम गया है तो मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। तो अगला क्वेश्चन कौन सा है दोस्तों? 49th क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन बचे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन कौन सा है यहाँ पे? सही पता है, पित्त मतलब कि किस भाग में जमा होता है? तो आपने बता दिया गॉल ब्लैडर में जमा होता है। और इसके बाद रक्त को रक्त बैंक में रखते समय इसमें क्या मिलाया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है। तो क्या मिलाया जाता है दोस्तों? सोडियम साइट्रेट मिलाया जाता है। ठीक है, ताकि वो खराब ना हो, वो प्रिजर्व रहे, ताकि उसकी जो ताजापन है वो खराब ना हो, किसी के काम आ सके बाद में, इसी हालत में रहे वो। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो कैसी लगी है, कितनी अच्छी लगी है, कितनी इंटरेस्टिंग लगी है, मेरे कितने एफर्ट्स आपको दिखे हैं इस वीडियो में, तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को।